हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे घन और घनमूल का कंप्लीट थ्योरी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घन क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। घन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए कि यदि किसी भी संख्या पर पावर यदि 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्लियर है? किसी भी संख्या पर पावर मतलब a टू द पावर 3 है तो इसको क्या कहा जाएगा? एक का घन कहा जाता है। मतलब एक का यहां पर हमें क्या करना है? घन निकालना है। तो चलिए हम लोग कुछ संख्या का घन निकालते हैं। जैसे 1 पर पावर 3 है तो 1 को हमको कितना बार गुना करना है? तो 3 बार गुना करना है। तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 को हम लोग कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं। तो 2 दूना 4 दूना कितना आ गया? 8 आ गया। 3 का घन निकालते हैं तो 3 को ही कितना बार गुना करते हैं? 3 बार गुना करते हैं। तो 3 गुना 3 तो 3 तिया 9 अतिया कितना आ गया? 27 आ गया। फिर हमें 4 का घन निकालना है तो 4 को ही कितना बार गुना करना है? 4 से 3 बार गुना करना है। तो 4 चौका 16 चौका कितना आ गया? 64 आ गया। फिर हमें क्या करना है? 5 का घन निकालना है तो 5 को 5 से ही 3 बार गुना करेंगे। तो 5 गुना 5 25 और गुना 5 कितना आ गया है? 125 आ गया। जैसे फिर हमको 6 का घन निकालना है तो 6 को 6 के साथ ही 3 बार गुना कर लेंगे। तो 6 गुना 6 36 गुना 6 कितना आ गया? 216 आ गया। क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे 1 का घन निकालने के लिए हम उसी संख्या को मतलब 1 को ही लगातार कितना बार गुना किए हैं? 3 बार गुना किए हैं। फिर 2 का घन निकालने के लिए 2 को ही लगातार कितना बार गुना किए हैं? 3 बार गुना किए हैं। 3 का घन निकालने के लिए 3 को ही लगातार कितना बार गुना किए हैं? 3 बार गुना किए हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो किसी संख्या का घन वह संख्या है जिसको उसी संख्या से लगातार कितना बार गुना किया जाता है? 3 बार गुना किया जाता है। तब जो प्राप्त गुणनफल होता है वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे 1 का हमें घन निकालना है तो 1 को ही 3 बार गुना किए तो कितना प्राप्त हुआ? 1। तो 1 का घन कितना हो गया? 1 हो गया। फिर 2 का हमें घन निकालना है तो 2 को ही कितना बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। तो 2 को गुना करने पर हमें मिला 8। तो 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। जैसे 3 का हमें घन निकालना है तो 3 को 3 के साथ ही 3 बार गुना किए तो गुणनफल मिला हमको कितना? 27। तो 3 का घन कितना हो गया? 27। फिर 4 का हमें घन निकालना है तो 4 को ही 3 बार गुना किए तो हमें गुणनफल मिला 64। तो ये क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे 1 कौन संख्या है? विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है। 5 कौन संख्या है? विषम संख्या है। और इसका 1 का घन देखिए 1 ही आया है जो विषम है। 3 का घन देखिए 27 आया है जो क्या है? विषम है। 5 का घन 125 आया है जो क्या है? विषम है। मतलब कि विषम का घन जो होगा वो क्या होगा? विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम होता है। विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम होता है। क्लियर है? अब देखिए 2 कौन सी संख्या है? सम है। इसका घन कितना आया? 8 आया जो सम है। 4 सम संख्या है और इसका घन आया 64। ये भी कौन संख्या है? सम संख्या है। 6 सम संख्या है और इसका घन आया 216। ये भी क्या है? सम संख्या। मतलब सम संख्या का घन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सम संख्या ही होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको भी हमें स्टार में लिख लेते हैं। तो सम संख्या का घन क्या होगा? सम ही होगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ और संख्या लेते हैं, कुछ धनात्मक लेते हैं और कुछ ऋणात्मक संख्या लेते हैं और उनका घन निकाल करके देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए 2 धनात्मक संख्या है तो 2 का घन कितना? 8 आ गया। 3 धनात्मक संख्या है तो इसका घन 27 आ गया। मतलब धनात्मक संख्या का जो घन होगा वो क्या होगा? धनात्मक ही होगा। क्लियर है? उसके बाद कुछ ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो -2 का हमें घन निकालना है तो -2 को हम कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। तो -2 अगुना -2 अगुना कितना आ जाएगा? -2। तो सबसे पहले देखिए कि माइनस कितना बार आया है? 3 बार। तो यदि माइनस ऑड टाइम्स आता है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। यदि माइनस इवन टाइम्स आता है तो चिन्ह क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 बार माइनस आया है तो ऑड टाइम्स है मतलब विषम बार आया है तो यहां पर चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? अब 2 को 3 बार गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 दूना कितना आ गया? 8। तो -8 आ गया। मतलब ऋणात्मक संख्या का घन क्या हो गया? ऑलरेडी ऋणात्मक। क्लियर? तो चलिए इनको भी हम लोग स्टार में लिख लेते हैं। धनात्मक संख्या का घन क्या हुआ? धनात्मक। क्लियर?
और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं किसी भी दो अंकी संख्या का घन कैसे हम लोग सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। जैसे देखिए कि m और n कोई दो अंकी क्या है, संख्या है, इसका हमें क्या करना है, घन निकालना है। तो इस पर पावर क्या रख दिए, 3 रख दिए। इसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और दहाई अंक को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है क्या, तो BQ स्लैश 3b स्क्वायर a स्लैश होता है 3a स्क्वायर b स्लैश क्या होता है, AQ होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग किसी भी दो अंक की संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, घन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि कैसे घन ज्ञात किया। हमें 18 का क्या करना है, घन ज्ञात करना है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई स्थान पे कौन है, 8 है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, a, और दहाई स्थान पे 1 है, तो इसको क्या मान लेंगे, तो b मान लेंगे। अब देखिए सूत्र क्या होता है, BQ स्लैश 3b स्क्वायर a स्लैश 3a स्क्वायर b r स्लैश क्या होता है, AQ होता है। तो चलिए इस सूत्र पर हम लोग क्या करते हैं, 1 और 8 को एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो अब देखिए b के स्थान पर कौन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का q स्लैश उसका 3b स्क्वायर a, तो 3 इंटू बी के स्थान पर 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू a का मान कितना, 8, तो इंटू 8। क्लियर है? उसका देखिए 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू a के स्थान पर 8 है, तो 8 का क्या होगा, स्क्वायर इंटू b, तो b का मान कितना, 1 स्लैश फिर AQ है, तो a के स्थान पर 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा, स्लैश 1 3 गुना 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 3 गुना 8, तो 8 कितना आ गया, 24 आ गया, स्लैश 3 गुना 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और 64 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, 6 गुना 3 छत्रिक 18, एक कितना आ गया, 19 आ गया, 192 आ गया। फिर 8 का हमें घन करना है, तो 8 का घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 8 64, और 64 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे इकाई वाले को। क्लियर है? और ये जो है एक किसके साथ जुटेगा, तो 2 के साथ जुट जाएगा, तो 1 2 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? अब ये 5 इसके साथ जुटेगा, तो 5 9 कितना आ गया, 14, और 14 4 कितना आ गया, 18 के 8 हासिल, 1 बच गया, 1 1 2, और 2 2 4, और 4 1 कितना आ गया, 5 आ गया। यही क्या होगा, आंसर हो गया। क्लियर है? मतलब 18 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5832 हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो अंक की संख्या का घन आराम से निकाल सकते हैं। घनमूल, और घनमूल को कहते हैं क्या, तो क्यूब रूट कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले देखिए कि घनमूल को सूचित कैसे किया जाता है। जैसे a पर पावर 1/3 रहेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, घनमूल कहा जाता है। या रूट के अंडर में a रहेगा और इसके बीच में यदि 3 रहेगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि a का क्या करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल होता क्या है, कि चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे हमें 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होता है। तो चलिए हम पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से लगा 4, और फिर 2 से लगा कितना, 2, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर है? तो हम लोग वर्गमूल में देख चुके हैं, तो वहां पर कितना का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा लगाते थे। यहां पर हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहां पर कितना का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर 3 का जोड़ा लगा लिए, और इस जोड़े में से एक को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पर 8 का घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया। और पुनः 2 को 2 के साथ ही 3 बार गुना कीजिए, तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। चलिए 2 को 2 से ही गुना कीजिए 3 बार, 2 4 2 8। क्लियर है? तब घनमूल हम किसे कहेंगे, तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसको उसी संख्या से लगातार 3 बार गुना करने पर क्या होता है, मूल संख्या प्राप्त होता है। क्लियर है? अब हम लोग घनमूल निकालते कैसे हैं, तो घनमूल निकालते हैं किस विधि के द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ संख्या लेकर के कि अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा कैसे हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, जैसे हमें
216 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? 216 का घनमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर है? तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 से लगा, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 से लगा 4 बार में। क्लियर है? अब 2 से तो नहीं लगेगा, हाँ लग जाएगा। कितना बार? तो 27 बार लगा। फिर किससे लगेगा? 3 से। तो कितना आ गया? 9 आ गया। और फिर 9 में लगेगा किससे? तो 3 से। तो 3 तिया कितना आ गया? 9। अब 216 का क्या सब आया अभाज्य गुणनखंड? तो 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 3 अगुना 3 अगुना कितना? 3। अब यहाँ पर हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं, तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3 का। तो चलिए एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, और प्रत्येक जोड़ा में से हम लोग एक एक को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर 2 आ गया बाहर और यहाँ पर 3 आ गया। तो 2 गुना 3 कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब 216 का घनमूल कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कष्ट करेंगे, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपका जो दोस्त मित्र है वो भी हमारे वीडियो को देख सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।